जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया, पर सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा ताक ताक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल पूर्वक अपने शरीर को बचाता जाता। वह कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, परंतु राजा भी क्रोध में उसके पीछे चला जा रहा था। सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहां हाथी घोड़े का डर नहीं था। राजा अकेला था और वन में कलेश भी था, फिर भी राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा को धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उस गुफा में पहुंचना कठिन जानकर राजा पछताकर लौट पड़ा, पर वन में वह रास्ता भूल गया। परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। वन में घूमते घूमते उसने एक आश्रम देखा, जहां मुनि का वेश बनाए एक कपटी राजा रहता था। राजा प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था और वह सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपने बुरे समय का अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इस कारण वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण उसने राजा प्रताप भानु से संधि की। दरिद्र की भांति मन ही मन अपने क्रोध को दबाकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत प्रताप भानु को पहचान लिया। प्यासा होने के कारण प्रताप भानु उसे न पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु उसे अपना नाम नहीं बतलाया। प्रताप भानु को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। इससे उसकी सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और उसने राजा को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर वह तपस्वी रूपी राजा कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं प्रताप भानु नाम के राजा का मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ पहुँचकर मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। आपके दर्शन दुर्लभ थे, अतः जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह स्वयं ही व्यक्ति के पास आती है अथवा उसे वहां ले जाती है। बहुत अच्छा कहकर राजा ने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया तथा अनेक प्रकार से मुनि की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहा। फिर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, मैं आपको पिता समान जानकर ठिठाई करता हूँ। मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा ने मुनि को नहीं पहचाना, पर मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और मुनि कपटी व चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, उस पर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था।
वह अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती आवे के आग की भांति भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर तथा अपने वैर को याद करके वह अपने हृदय में आनंदित हो गया। कपट में डुबोकर तथा युक्ति पूर्वक कोमल वाणी से वह बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। इस पर राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब प्रकार से कल्याण है। तभी तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है। आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर हर प्रकार से राजा को अपने वश में करके स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मुझे यहाँ रहते हुए पर्याप्त समय बीत गया। मुझसे अब तक कोई नहीं मिला और मैं भी अपने विषय में किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं अपितु बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है, आहार सांप है। कपटी तपस्वी बोला, इसलिए मैं छिपकर रहता हूँ। भगवान को छोड़कर अन्य किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। प्रभु सब जानते हैं, फिर संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अतः अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा का उस पर विश्वास बढ़ता जाता था। जब उस कपटी मुनि ने राजा को मन, क्रम और वचन से अपने वश में कर लिया, तो वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने पुनः सिर नवाकर कहा, मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाएं। कपटी मुनि ने कहा, जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, तप ही के बल से शिवजी जगत का संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप के द्वारा प्राप्त न हो सके। यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। धर्म, कर्म और अनेक प्रकार से इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार पूर्वक कही। जब राजा सब सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया तो वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझसे जो कपट किया है वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग हर कहीं अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी यही चतुराई जानकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु कृपा से मैं यह सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कुछ कहता नहीं। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और मुनि के पैर पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की। हे मुनि, आपके दर्शन से ही मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त हो गए। फिर भी आपको प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।